हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स उपवन में। मैं हूं राकेश साहू। आज इस वीडियो में चाल, दूरी तथा समय से सातवां पार्ट होगा। चाल, दूरी तथा समय यानी स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम से सातवां पार्ट होगा। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला नियम है, पहला सूत्र है कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड होता है 2xy बटे x प्लस वाई, जहाँ x और y दो अलग अलग चालें हैं। कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जा रहा हो तो वहाँ पर एवरेज स्पीड यानी औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई, जहाँ पर x और y दो अलग अलग चालें हैं। तो जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाता हो तो वहाँ पर औसत चाल लगाते हैं 2xy बटे x प्लस वाई से। जिस पर एक पहला क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। कह रहे कि एक ठेला पहले 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरे 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उस ठेले की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। और ये पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ एसआई 16/1/2019 में पूछा गया है। कह रहा कि एक ठेला है जो पहले 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी पहले 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। फिर अगले 10 किलोमीटर की दूरी वही है जो फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो उस ठेले की औसत चाल बताना है। यहाँ पर दूरी सेम है, पहले भी 10 किलोमीटर दूरी है और बाद में भी 10 किलोमीटर की दूरी है। चालें यहाँ पे भिन्न भिन्न। पहले 10 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जा रही थी, फिर वही दूरी 10 किलोमीटर की दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की जाती है। तो इस स्थिति में औसत चाल बतानी है तो सूत्र यही लगा देंगे कि जब एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई से। तो यहाँ पर हम औसत चाल निकाल लेंगे। औसत चाल औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x प्लस वाई से, जहाँ पर x और y दो अलग अलग चालें हैं। तो इसमें दूरियां दोनों में समान हैं, चालें अलग अलग हैं, तो सूत्र लगा देंगे 2xy बटे x प्लस वाई से। 2 यही रहा, x पहले जो चाल उसको x मान लेते हैं, जो दूसरी चाल है उसको y मान लेते हैं। तो पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी तो इसको 4 से गुणा कर दिए, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल 2 से गुणा कर दिए बटे x प्लस वाई। पहले चाल 4 थी और दूसरी चाल 2 है। इसको हल कर लेते हैं तो 2 गुणे 4 गुणे 2 बट्टे 4 दो छोड़ेंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6 3 बार, 4 दूनी 8 बट्टे 3। इसको भाग करेंगे तो भाग कर देंगे 3 से 8 को भाग, 3 दूनी 6, 2 बचा, दशमलव लगा उतारे 0, तिरछंग 18, फिर 2 बचा, दशमलव लगा फिर 0, फिर तिरछंग 18। ये इतना ही बचता जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.66 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो औसत चाल होगी हो जाएगी 2.66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस ठेले की जो औसत चाल होगी 2.66 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन कह रहा कि अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है। उस वस्तु की औसत चाल क्या है? और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 में पूछा गया है। तो इसके लिए पहले सूत्र होता है कि जब अलग अलग दूरी हो और अलग अलग समय में तय किया जा रहा हो तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। जब दूरियां अलग अलग हो और अलग अलग समय से तय की जा रही हो तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ पर देखेंगे कि समय 4 सेकंड है तो 4 सेकंड में 15 मीटर दूरी तय होती है।
फिर अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है। वस्तु की औसत चाल बतानी है। तो यहाँ पर दूरियां भी अलग अलग है और समय भी अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में जब दूरी अलग अलग हो और अलग अलग समय से तय किया जाता हो तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल निकाल लेते हैं। चाल औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो पहले 15 मीटर दूरी तय होती है, तो पहले 15 लिख लेंगे, फिर प्लस कर देंगे, अगला 16 मीटर है 16 कर देंगे बटे कुल समय। पहले 4 सेकंड का समय लगता था, फिर 2 सेकंड का समय लगता है, इसको जोड़ देंगे तो इधर 15 16 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा बटे 4 2 6 हो जाएगा। इसको 6 से हम भाग कर देते हैं, 6 से 31 को, तो 6 पंचे 30, 1 लगा दशमलव उतारे 0, 6 कम 6, 4 दशमलव 0 और 6 36, 4 बचे, फिर 0, फिर 6 36, फिर 4 बचा, 4 बचते ही जाएगा तो कटेगा तो है नहीं। तो इसका जो आंसर होगा 5.166, 5.166। तो इसको हल कर सकते हैं कि जब दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 से ज़्यादा होता है तो एक इसमें ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 5.1 और 5 से तीसरा अंक, दशमलव का तीसरा अंक 5 से ज़्यादा है, इसलिए एक इसमें हम जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7। तो इसकी जो औसत चाल होगी 5.17 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और यही आपका आंसर होगा। तो इस वस्तु की जो औसत चाल होगी 5.17 मीटर प्रति सेकंड होगी। यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु पहले 6 सेकंड में 24 मीटर दूरी तय करती है एवं दूसरे 4 सेकंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु की औसत गति क्या है ये बतानी है। और ये पूछा गया है आराबिक डुबली 5/12/2018 में पूछा गया है। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं और निकालते हैं औसत गति, औसत चाल। तो यहाँ देखेंगे पहले 6 सेकंड में 24 मीटर दूरी तय होती है, फिर अगले 4 सेकंड में 16 मीटर दूरी तय होती है। दूरी अलग अलग तय होती है और समय अलग अलग लगता है। तो यहाँ पर औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी पहले निकाले थे, पहले 24 मीटर, फिर 16 मीटर बटे कुल समय। पहले समय 6 सेकंड लगता था, फिर समय लगता है इसको 4 सेकंड। इसको हम जोड़ लेते हैं तो 24 36 10 40 हो जाएगा बटे 6 4 10, भाग कर देंगे तो आ जाएगा 4 चाल यानी कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। और यही आपका आंसर होगा। तो इस वस्तु की जो औसत चाल होगी वो 4 मीटर प्रति सेकंड होगी और यही आपका आंसर होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी हल करते हैं। करा एक वस्तु 4 सेकंड में पहले के 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत चाल क्या है। और ये पूछा गया है आराबिक डुबली 24/9/2018 में पूछा गया है। यहाँ पर भी दूरी अलग अलग दे रखी है। पहले 4 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय होती है, फिर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा होती है। दूरियां अलग अलग है, समय भी अलग अलग है। तो यहाँ पर औसत चाल होगा कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी पहले 25 मीटर दूरी तय होती है, फिर
15 मीटर दूरी तय होती है, जोड़ लेंगे बटे कुल समय। पहले समय 4 सेकंड लगता था और बाद में जो समय लगता है 2 सेकंड। इसको हल कर लेते हैं तो 25 5 30 10 40 और 4 2 6। इसको काट देते हैं तो 2 3 6 3 बार, 2 से काटेंगे 20, तो 20/3, 20/3। इसको भाग करेंगे तो तिरछंग 18, फिर दशमलव आएगा, फिर 2 बचेगा, फिर तिरछंग 18, फिर तिरछंग 18, यही आएगा बार बार। तिरछंग 18, 2 बचेगा, फिर तिरछंग 18, फिर तिरछंग 18, कटेगा है नहीं, तो यही आएगा 6.66 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी जो औसत चाल होगी 6.66 मीटर प्रति सेकंड होगी और यही आपका आंसर होगा। और ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 में पूछा गया है। तो औसत चाल से कुछ क्वेश्चन थे जो कि रेलवे के परीक्षा में पूछे गए थे। तो ओके मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।